Assalamu alaikum. Welcome to my channel Biofocus. Our next topic is classification, aims and principle. Different kinds के animals, organisms अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं. 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स के प्लांट्स बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किए हैं. ये लिमिटेड पॉपुलेशन है प्लांट्स की और एनिमल्स की जो अर्थ पर एस्टिमेट लगाया गया है. इन ऑर्गेनिजम्स की रेंज सिंपल बैक्टीरिया से कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स पर मुश्तमिल है. Some of them live in sea, some on land, some walk, others fly and still others are stationary. कुछ ऑर्गेनिजम्स समंदर में रहते हैं लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फिश. कुछ लैंड पर सर्वाइव करते हैं लाइक रेप्टाइल्स एलिगेटर्स. एम्फीबियंस हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं. अदर ऑर्गेनिजम्स सम वॉक. कुछ वॉक करते हैं लाइक एलिफेंट हॉर्सेस, ये मैमल्स हैं. अदर्स फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई का मैकेनिज़्म शो करते हैं. स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो कोई मूवमेंट नहीं करते लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कॉरल्स, सी एनिमनी, स्पॉन्जीज. ये अंडर वाटर सरफेस से अटैच रहते हैं और रॉक से अटैच रहते हैं, स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं. हर किसी का अपना वे ऑफ लाइफ होता है. फूड अचीव करना, अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करना लाइक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और क्लाइमेट हार्श हो, और अपना हैबिटेट तलाश करना. हैबिटेट को ढूंढना, अपने रहने की जगह को ढूंढना. एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना. देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच. टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं. उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट है. यही वजह है बायोलॉजिस्ट ने इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है. एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का क्या मकसद है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टेक्सोनमी. ये टेक्सोनमी की डेफिनेशन है. टेक्सोनमी इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स टेक्सिस एंड नोमस. टेक्सिस मीन्स ऑर्डर और अरेंजमेंट एंड नोमस मीन्स लॉ और साइंस. बेसिकली इसका लिटरली मीनिंग होगा द साइंस ऑफ अरेंजमेंट. किस तरह से बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बिना पर क्लासीफाई किया गया है. द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. ये सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन है. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिस्क्राइब करती है डिसेंडेंट्स का उनके एंसेस्टर से रिलेशन. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिस्क्राइब करती है किस तरह ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, क्या उनमें अडॉप्टेशन हुई, उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और किस तरह स्पीशी एक्सटिंक्ट हुई. द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेज आर टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली. एंड द सेकेंड वन इज़ टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स उसको डील किया जाता है. ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डील किया जाता है. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ऑर्गेनिजम्स की कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फोसल रिकॉर्ड को स्टडी किया जाता है. फोसल रिकॉर्ड में लाइक किस तरह पास्ट लाइफ थी, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरह उनमें एवोल्यूशनरी चेंजेस आई. एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किया जाता है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म एक फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल में चेंज होता है एक फर्टिलाइज्ड एग से. कंपैरेटिव एनाटॉमी में ऑर्गेनिजम्स के फिजिकल स्ट्रक्चर्स लाइक बोन्स, लिम्स, उनके ऑर्गन्स को स्टडी किया जाता है किस तरह ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कॉमन एंसेस्टर्स शेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल लिम्स में बोन स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो वेल, बैट्स और ह्यूमन बींग सेम एंसेस्टर से रिलेट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ की बिना पर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है. These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary history. ये similarities ये indicate करती हैं कि organisms के same ancestors हैं, उनकी evolutionary history similar थी. However, some organisms are more closely related than others. कुछ organism एक दूसरे से ज़्यादा related हैं than others. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to insects. Sparrows ज़्यादा closely related हैं pigeons से than to insects because दोनों का सेम एंसेस्टर होता है, कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं. ये स्पैरोज़ और पिजन्स का कॉमन एवोल्यूशनरी लीनिएज होता है. ये दोनों क्लास एव से बिलोंग करते हैं विच मीन्स दे आर बर्ड्स. इनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक फेदर्स, बीक एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स.
वाइल इंसेक्ट्स बर्ड से डिफरेंट है, इनका आर्थ्रोपोड एवोल्यूशनरी लीनिएज होता है, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। इनकी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स होती हैं, इनका बॉडी प्लान डिफरेंट होता है। लाइक इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, एक्सोस्केलेटन होता है इनमें, और कंपाउंड आइज होती हैं। When biologists classify organism into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development. जब ऑर्गेनिजम्स को उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है तो उनकी सिमिलैरिटीज़ उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक उनके आउटर बॉडी, उनके ऑर्गन्स में और उनकी ग्रोथ की स्टेजेस में डिस्क्राइब की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट। मॉडर्न जेनेटिक्स डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टैक्सोनॉमिस्ट को, लाइक डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस और प्रोटीन के स्ट्रक्चर और डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स में उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद फर्दर है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। किस तरह ऑर्गेनिजम्स की दर्जाबंदी की जाती है, किस तरह उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa, singular taxon. The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. ये taxonomic hierarchy की definition है, किस तरह से organisms की दर्जाबंदी की जाती है, किस तरह उन्हें categorize किया जाता है। All organisms are divided into 5 kingdoms. organisms को 5 kingdoms में divide किया गया, categorize किया गया। So kingdom is the largest taxon. So kingdom क्या है, largest taxon है। On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. Similarities की बिना पर kingdom को further divide किया गया smaller taxa में। ये taxonomic hierarchy है। phylum, class, order, family, genus, species। प्लांट्स के लिए और फंजाई के लिए डिवीजन यूज़ की जाती है। फाइलम, अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। फाइलम रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप है। क्लास, अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप है। ऑर्डर, एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। एक ऑर्डर रिलेटेड फैमिलीज़ का ग्रुप है। फैमिली, अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। फैमिली रिलेटेड जनरा का ग्रुप है। जीनस, अ जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। ये रिलेटेड स्पीशीज़ का ग्रुप है। स्पीशीज़, अ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिलकर एक स्पीशी बनाते हैं। लोअर टैक्सन के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिलेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर टैक्सन के मेंबर्स। ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन के बाद इसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस और पी मटर का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। इनको इटैलिसाइज्ड फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट जेनरिक नेम जो है उसको कैपिटल किया जाता है, स्पीशी नेम को स्मॉल लेटर्स से इंडिकेट किया जाता है। ह्यूमन और पी की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इनकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ह्यूमन, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीशीज़ होमो सैपियंस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमो सैपियंस। पी की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। किंगडम प्लांटी, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फेबेल्स, फैमिली फेबेसी, जीनस पाइसम, स्पीशीज़ पाइसम सैटिवम। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। स्पीशीज़, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। स्पीशी की डेफिनेशन है, a species is a group of organisms which can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature. Species organisms का वो ग्रुप है जिसमें ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। Each species possess its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. हर स्पीशी अपनी एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, या किस तरह से वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस तरह इकोसिस्टम मेंटेन रखते हैं अपना। द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पीशीज रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिजम्स हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, फॉर एग्जांपल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। स्पीशीज़ का जो डेफिनेशन है वो इसके लिए वैलिड नहीं होती जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, जिसमें फियर नहीं होती गैमेट्स की, विदाउट इन्वॉल्वमेंट होती है अदर ऑर्गेनिज्म की।
स्पीशीज़ की डेफिनेशन में हम एम्फासाइज करते हैं नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। स्पीशीज़ के केस में क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म रिलेट करते हैं, दो डिफरेंट लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस में। क्रॉस ब्रीडिंग मीन्स हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल की मेटिंग होती है, जो दो डिफरेंट वेराइटीज़, दो डिफरेंट ब्रीड्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं और डिज़ायर्ड कैरेक्टर अचीव होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग मीन्स हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल की मेटिंग होती है, जिसमें दो डिफरेंट मेट्स, दो डिफरेंट ब्रीड्स, वेराइटीज़ और दो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जिसमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स अचीव होते हैं हमें। दो डिफरेंट ब्रीड से जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के हामिल होते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोसेस यूजुअली एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है ताकि हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स अचीव हों। इन सच अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इस अननेचुरल क्रॉस में इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं जो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग लाइक म्यूल। क्रॉस ब्रीडिंग होती है मेल डंकी में और फीमेल हॉर्स में, तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग म्यूल प्रोड्यूस होता है।